आज हमारा टॉपिक है सर्किट थ्योरी। आज हम सर्किट थ्योरी समझेंगे। सर्किट थ्योरी बेटा इसमें मैं 3-4 लेक्चर लगाऊंगा एटलीस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। सर्किट थ्योरी, चलो नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। 3 टाइप है, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक हम पढ़ेंगे प्योर इंडक्टर सर्किट और थर्ड वन इज प्योर कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। आज हमारा पहला टॉपिक है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के रिलेटेड, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के रिलेटेड, ठीक है। चलो मतलब ये है कि सिर्फ इस केस में हम एक एसी सोर्स लगा लेंगे, इसको एसी सोर्स कहते हैं, ऐसे लिखते हैं एसी सोर्स। डीसी सोर्स में क्या था, वो ऐसा था, याद करो डीसी सोर्स, ठीक है, जिसमें हम सेल वगैरह बनाते थे। एसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो पता ना एसी करंट कैसे निकलता है, एसी जनरेटर से, ठीक है। चलो यहाँ पे ना सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और इस पे हम करंट फ्लो करा देते हैं, कौन सा, एसी, जिसको हम नाम दे देते हैं आई, ठीक है। ओके चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। किरचॉफ्स लॉ कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे याद आ गया, हाँ याद आना चाहिए आपको। मैंने सिखाया हुआ है कि अगर सबसे पहले यहाँ से पोटेंशियल क्या निकलेगा, V, दिस इज V स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ पे पोटेंशियल इसका V, याद करो जैसे यहाँ पे करते थे ना, इतना पोटेंशियल है, अगर 5 वोल्ट का है तो यहाँ पे 5V लिख देते थे, फिर उसके बाद ऐसे चलता था। उसी तरीके से यहाँ पे लेट्स से V मेरे पास क्या है, एक पोटेंशियल है यहाँ से, ठीक है, और ये पाथ भी इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, याद करो। तो V यहाँ पे -IR आ जाता था, विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये क्या मैंने लगाया है, किरचॉफ्स लॉ लगाया है। क्या लगाया जा रहा है यहाँ पे, किरचॉफ्स लॉ। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है V किसके बराबर आ जाएगा, IR के बराबर आ जाएगा। V किसके बराबर, IR के बराबर, या फिर मैं ये कह सकता हूँ I is equals to V upon R, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे V जो था ना, वो किसके बराबर था, I is equals to V किसके बराबर था, V नॉट साइन ओमेगा t बड़ा वन डिवाइडेड बाय R, तो मैं कह सकता हूं जो I आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, V अपॉन R क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा t। तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। अब हम इसका फेज डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो इसमें हमने क्या चीजें चेक करनी है कि करंट और पोटेंशियल का फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। रेजिस्टर में केस में भी हम जानेंगे, इंडक्टर के केस में भी जानेंगे, प्लस कैपेसिटर के केस में भी जानेंगे। पहले तो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर I नॉट साइन ओमेगा t। V की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर V नॉट साइन ओमेगा t। सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। चलो अब मेरी बात सुनो। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है, अब मैं बात करने लगा फेज डिफरेंस के बारे में। फेज डिफरेंस ऐसे में आपने पढ़ा हुआ, ओमेगा टी यहाँ पे फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस किसका चेक करना है मैंने, पोटेंशियल का और साथ में आई का, तो ईएमएफ और साथ में करंट। फेज डिफरेंस की बात करने जा रहा हूँ। फेज डिफरेंस किसके बराबर है, यहाँ पे फॉर्मूला बना लो कि जो फेज जो है, फेज किसका, V का, ठीक है, माइनस फेज किसका, I का, है ना, I का फेज। हाँ तो फेज ऑफ V किसके बराबर है, आप कहोगे सर ओमेगा टी मेरे पास फेज है, ठीक है ना। और I का फेज क्या है, आप कहोगे सर ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कहता है 0 के बराबर आ गया। यार इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये है कि फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस 0 किसका, I का और V का, समझ चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I और V जो है वो दोनों सेम फेज में, बेटा दोनों किसके फेज में है, सेम फेज में, ठीक है। करंट
और फेस के, देखो करंट और पोटेंशियल के बीच में फेस डिफरेंस 0 आ रहा है, तो दोनों का फेस सेम ही नहीं हो गया। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेस, क्योंकि इसके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो है ही नहीं, फेस डिफरेंस ही नहीं है, तो मतलब मैं कह सकता हूं जो करंट और पोटेंशियल जो है वो सेम फेस में हो गए हैं। ठीक है, एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको सही कर लेते हैं जरा, एक मिनट रुको। हम बात कर रहे थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, जहां पे मैंने अभी आपको बताया तो इनके बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम फेस में है। एक V इज इक्वल्स टू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और एक I जो है वो क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। कौन दोनों फेस डिफरेंस में है? दोनों का फेस डिफरेंस जो है कुछ भी नहीं है, इसका एक V का और एक I का। ठीक है, हम ना एक फेजर डायग्राम बनाकर देखते हैं, वहां से अच्छे से समझ लगेगा आपको। फेजर डायग्राम, काफी नई चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, घबराना नहीं है। एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स से ये मेरे पास एक V नॉट है, V नॉट, ठीक, और ये मेरे पास टाइम t, ठीक है, और ये लेट्स से कितना इसका फेस है, ओमेगा टी, कितना ये ओमेगा टी, ठीक है जी, ओके, ये आ गया मेरे पास यहां से ओमेगा टी। और नेक्स्ट इसके बाद आप चेक कर सकते हो यहां से इसकी ना जो V नॉट है ना, V नॉट, इसकी प्रोजेक्शन बनाओ। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हो? प्रोजेक्शन का मतलब वैसे आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्शन क्या चीज है, या ऐसा समझो इसकी परछाई, V नॉट की परछाई यहाँ पे, ये बात, ठीक है। ये अगर ओमेगा टी है, आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए, ये अगर V नॉट है, अगर इसका वो कर ले रिजॉल्विंग वाला सिस्टम, तो रिजॉल्विंग करने से यहाँ पे आ जाएगा V नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो, इसकी जो प्रोजेक्शन है जो इसके बनाई हमने, दैट इज कॉल्ड V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, नोट करो यहाँ तक पहले। ये जो आप देख सकते हो, ये जो एरो है, इसकी लेंथ देखो, लेंथ ऑफ एन एरो, ये पीक वैल्यू है इसकी V नॉट। ठीक है, पीक वैल्यू है, लेंथ ऑफ एन एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू। अच्छा मेरी बात सुनो, चाहे जो पोटेंशियल है और करंट जो है वो सेम फेस में है, चाहे वो पोटेंशियल और करंट जो है वो सेम फेस में है, बट देखा जाए हमें इतनी नॉलेज तो है ही है कि क्या कहते हैं इसको, I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R का फॉर्मूला समझते हो ना, ये पढ़ा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल से कितना गुना I नॉट कम है, R नॉट, देखो ना, I नॉट से, ये देखो V नॉट से I नॉट कितना कम है, R कम है, रेड्यूस्ड हो रहा है, तो मतलब V नॉट से I नॉट पीछे ही रहने वाला है। तो हम ना इसको इस तरीके से बना रहे हैं, चाहे सेम फेस में, ये देखो फेस सेम है, इसलिए मैंने इसके साथ ही बनाया इसको, ये यहां तक ऐसे, ठीक है, ये अपना V नॉट सारा और I नॉट नीचे। I नॉट नीचे इसलिए ताकि इसका रीजन ये है पीछे कि I नॉट जो है वो कम ही रहने वाला है V नॉट से, R गुना वो कम है, ठीक है, ओके। और ये I नॉट जो है इसलिए मैंने इसके एरो के ऊपर ही इसका बनाया है ताकि ये सेम फेस में, ये रीजन था इसका, ठीक। और ये जो प्रोजेक्शन जो मैंने बनाई है y एक्सिस में, ये आप चेक कर सकते हो, वो क्या है, v इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस दैट शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर, v इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। छापो जल्दी। क्लियर? तो आप चेक कर सकते हो, अगर V नॉट की प्रोजेक्शन V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे अगर मैंने I नॉट बनाया तो मैं यहाँ पे ये वाली जो होगी, ये क्या होगी, ये चेक करो, ये इतनी,
ये क्या होनी चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी होनी चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इसकी प्रोजेक्शन है, यहाँ तक वी नॉट साइन ओमेगा टी और इसकी आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी जो परछाई होती है इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। पढ़ोगे आप वेक्टर अलजेब्रा में भी ये पढ़ना है अपने मैथ्स में, नॉन मेडिकल वाले। सेम फेस में है, इस तरीके से इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप ये देखो, ये आपका हो गया रिजल्टेंट है ना, आपका V हो गया, सेम फेस पे है बट करंट जो है वो पीछे ही रहने वाला, पीछे रहे है, सेम फेस में, ऐसी बात नहीं, सेम फेस में बट करंट हमेशा पीछे चलेगा, ठीक है। रीजन इसका ये फील आया, पता चला। अब मैं और थोड़ा आपको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ, ठीक है, वेव डायग्राम की हेल्प से। वेव डायग्राम नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आपको अगर याद हो, जो E जो होता है उसका एक अलग फॉर्मूला है, एल डी आई बाई डी टी, याद है? तो V माइनस यहाँ पे E की जगह डाल देते हैं एल डी आई बाई डी टी, जो कि 0 के बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूं एल डी आई बाई डी टी V के बराबर आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। तो सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि जो डी आई आएगा, कहां पे लिखें, कहां पे लिखें, यहां पे लिख देते हैं, उसको रेज कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। यहां से डी आई किसके बराबर आ जाएगा, वी डी टी, नीचे एल, वी अपॉन एल, साथ में डी टी। पहले नोट कर लो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी देखो, v जो है वो किसके बराबर है, वो है v नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल, साथ में dt और साथ में di। v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। आई होप आपको समझ लग गई होगी यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब साइन, अब क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी आई है ना, इंटीग्रल ऑफ डी आई, वी नॉट अपॉन एल, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो, वी नॉट अपॉन एल, इंटीग्रेशन लगा दो साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी नॉट अपॉन एल, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, अपन को पता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसका जो फर्दर डिफरेंशिएशन ओमेगा आता है वो नीचे डिवाइड होता है, ओमेगा आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको काम करते हैं, I इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी बना देते हैं, है ना, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये देखो ना, साफ पता चल रहा है, वी नॉट अपॉन आर, लग रहा है ना कुछ ऐसे, आर ओमेगा है ना। इसको ना वी अपॉन, अगर मैं इसको बिहेव करूं कि ये आर की तरह है, आर की तरह, ठीक है, तो वी नॉट अपॉन आर ही दिखेगा, जो कि आई नॉट होता है। तो एक काम करते हैं, इसको आई नॉट लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी, वेयर आई नॉट क्या है, where I naught is equals to, यहाँ देख नहीं रहा, where I naught किसके बराबर है, I naught आ जाएगा V naught अपॉन ओमेगा L, ठीक। नोट कीजिए यहाँ तक पहले तो। से हमने एक चीज निकाली लास्ट में, जो रिजल्ट निकला है कि I जो है वो I naught माइनस I naught cos ओमेगा t के बराबर है, और यहाँ पे I नॉट हमने क्या माना है, V नॉट अपॉन ओमेगा एल, V नॉट अपॉन ओमेगा एल। इट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस, लाइक अ रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो I नॉट विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर, V नॉट
इसको हम ना XL के साथ डिनोट करेंगे, XL, वेयर XL इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू L। क्या है ये? इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये मतलब इंडक्टर में जो रेजिस्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R तो होता ही है, और R यहाँ पे ओमेगा L है ना, तो इसको हम XL के साथ डिनोट कर दिया और नाम इसका दिया हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। आई होप आपको समझ लग गया होगा, और यहां तक पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो हमने ये रेस कर दूं जरा। चलो आ जाओ, हमने लास्ट में हमने एक चीज निकाली है, I इज इक्वल्स टू I नॉट, है ना, कॉस ओमेगा टी। हमने ये चीज निकाल दी, माइनस आना था, सॉरी, माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा मैं आपको सही बताऊं, आपको ये चीज आनी चाहिए कि क्या हम कॉस ओमेगा टी को साइन में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी ऐसे बन सकते हैं, यहां पे हम लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा, मतलब पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जो साइन माइनस थीटा जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। हाँ ना, पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये देखो, साइन माइनस थीटा किसके बराबर? माइनस साइन थीटा के बराबर। थीटा आप समझ लो मेरे पास पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर माइनस अंदर आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पहले यहां तक देखो क्या दिया है, समझो। cos ओमेगा टी का जगह लिख दिया sin 90 माइनस थीटा, मतलब cos थीटा होता है ना sin 90 माइनस थीटा, उसी तरीके से cos ओमेगा टी लिख दिया sin पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। फिर मेरे को पता है कि sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा के बराबर होता है, तो एक हिसाब से माइनस sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? sin माइनस थीटा के, मतलब माइनस जब अंदर जाएगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कंसेप्ट समझ लगा? किया क्या है मैथमेटिक्स। तो ये मेन कंसेप्ट है यहां तक। अब मेरे पास एक और चीज है, v किसके बराबर है? v नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं फेज डिफरेंस यहां से निकालूं तो साफ पता चल रहा है इसका फेज डिफरेंस यहां पे क्या आएगा? एक का है फेज, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और v का क्या है फेज? ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? साफ पता चल रहा है पाई बाय 2 आना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा ले, एक ओमेगा टी के साथ ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 रह जाएगा, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? पाई बाय 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार करंट जो आगे बढ़ेगा या पीछे रहेगा? करंट पीछे रहने वाला है। कैसे? क्योंकि माइनस पाई बाय 2 फैक्टर इसमें काउंट कर लेगा। करंट विल लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल, कितना? बाय 90 डिग्री। समझ लगी? करंट ने पीछे रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि यहां पे माइनस पाई बाय टी फैक्टर काउंट कर रहे हैं। किससे पीछे रहना है? पोटेंशियल से पीछे रहना है। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे the current lags behind potential by 90 डिग्री या पाई बाय 2। अब ये भी लिख लीजिए। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होता है,
इन केस ऑफ इंडक्टर प्योर इंडक्टर में, और v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी रहता है, तो करंट जो है वो कितना कम हो गया, -π/2 फैक्टर के कारण कम हो जाता है, पीछे रह जाता है, तो करंट लैग्स हो जाता है किससे, पोटेंशियल से, कितना 90 डिग्री। और ये सेम फेस में नहीं है इस बार, सेम फेस में नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस π/2 है, सॉरी। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो करंट है वो कितना पीछे, π/2 पीछे। जल्दी नोट कर लो। प्योर इंडक्टर सर्किट में अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी फेजर डायग्राम की तरफ। फेजर डायग्राम जैसे मैंने बताया था, एक तरफा V नॉट, ठीक है, प्रोजेक्शन पता है ना, V नॉट यहाँ पे इस बार अगेन कितना ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है। और इस बार ना हमने करंट को पीछे ही रखा है यहाँ पे, और ये आपका वो बन गया 90 डिग्री, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। या फिर अगर और थोड़ा इजी करूं, ऐसे कर लो, V नॉट ऊपर, करंट I नीचे, इनके बीच में 90 डिग्री। अब ये सेम फेस में नहीं है, इनका फेस डिफरेंस है 90 डिग्री, इनका फेस डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। सिंपल है, बहुत इजी। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, और यही अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट पीछे हो जाता है साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो पीछे हो जाने के कारण यहाँ पे करंट को मैंने यहाँ पे रखा है, क्लियर हो, ठीक है, यहाँ तक कर लो। फिर उसके बाद आगे हम वेव डायग्राम भी बनाकर देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं।